वेलकम टू कोड विद दानिश। आज से हम अपनी जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट का आगाज करने जा रहे हैं और ये होगा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक बहुत ही सिंपल वे में सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट से हम कैसे वर्क कर सकते हैं। राइट, इफ यू आर नो एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है सो डोंट वरी। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। हम अपने इस कोर्स में देखेंगे थ्योरी, ठीक है, ना सिर्फ थ्योरी बल्कि हम इसमें देखेंगे, हम करेंगे प्रैक्टिस और बहुत सारे प्रोजेक्ट करेंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ एक चीज की नीड है, विलिंगनेस टू लर्न समथिंग न्यू। अगर आपके अंदर ये स्प्रिट होगी और अगर आपके अंदर ये जज्बा होगा तो आप इस कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। राइट, तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास है वो है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को हम सीखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर मुझे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, मुझे अपने लैपटॉप के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो लैपटॉप मेरी अपनी लैंग्वेज को समझ नहीं सकता। अगर मैं इसे ये कहता हूं कि लिख दें कि माय नेम इज दानिश, तो ये नहीं लिख सकेगा। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए, बात को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए या कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें जरूरत होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। राइट, तो हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल्स हैं, जिसमें हमारे पास पाइथन है, जिसमें हमारे पास जावा है, सी शार्प, सी प्लस प्लस एंड आवर फेवरेट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक तरीका है लैंग्वेज का, राइट, जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। राइट, हम क्या करेंगे कि हम अपने कंप्यूटर को कुछ इनपुट देंगे इन द फॉर्म ऑफ कोड, और वो कोड हमारा किस में होगा, जावास्क्रिप्ट में होगा। राइट, और कंप्यूटर उसे देखेगा, उस पर वर्क करके प्रोसेस करके हमें उसका आउटपुट दे देगा। सम टाइम इनपुट हमारे पास क्या होगा कि 2+2, ठीक, तो आउटपुट ये हमें क्या दे देगा, 4। समटाइम ये होगा कि आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स लिखेंगे और ये आपको आउटपुट पे पूरी वेबसाइट बना के दे देगा। राइट, तो बहुत ज्यादा पावर होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और आजकल अगर देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर? ओके, तो अभी हमने ये समझना है कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है। जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस की मदद से हम सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। शुरू में ये था कि हम जस्ट ओनली जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने में। राइट, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट कंप्लीट फ्रंट एंड पे आ गई, और फिर कुछ टाइम गुजरा तो अब हम बैक एंड के साथ भी अपने जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। राइट, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लाइंट साइड एंड व्हाट इज सर्वर साइड। तो सर्वर साइड हमारे पास क्या होता है, जो बैक एंड की लॉजिक होती है, अगर हमें अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना होता है देन वी कैन आल्सो यूज अ जावास्क्रिप्ट देयर टू। ठीक है, और क्लाइंट हमारे पास क्या है कि वो डिवाइस जो आपके पास है, आप अभी लैपटॉप पे देख रहे हैं। राइट, आपका जो क्रोम है ये आपका क्या है, क्लाइंट एप्लीकेशन है। तो यहाँ आपको या यूजर को जो चीज दिखेगी उसकी क्या कहलाती है, क्लाइंट साइड कहलाती है। तो मीन्स हम अपनी, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो क्लाइंट साइड क्या होगा कि क्लाइंट देख सकेगा अपनी वेबसाइट को। अब हम ये फ्रंट एंड की सारी प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं, और बैक एंड अगर हमें अपने स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड करके कहीं रखना है डेटाबेस में, तो हम बैक एंड की भी तमाम लॉजिक्स जो है उसको जावास्क्रिप्ट की मदद से लिख सकते हैं। होप डेट की ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर? ओके, अच्छा, जावास्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट की नीड होती है, या आप ये कह दें कि हमें किसी एप्लीकेशन की जरूरत होती है या सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, और उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, उसे हम IDE कहते हैं, विच इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इन शॉर्ट हम इसे IDE कहते हैं। ठीक है, तो IDE हमारे पास डिफरेंस होते हैं। जो मोस्ट फेवरेट मेरा है और बहुत सारे एक्सपीरियंस डेवलपर इसे चॉइस करते हैं वो है विजुअल स्टूडियो कोड, इन शॉर्ट VS कोड। राइट, अच्छी बात यह कि ये पॉपुलर है, फ्री है,
और आप इसको आसानी से किसी भी लैंग्वेज को यूज, अगर आपने पाइथन यूज करनी है आप इसमें यूज कर सकते हैं, जावा, HTML, CSS, मल्टीपल लैंग्वेजेस का आप यूज कर सकते हैं VS कोड पे, राइट। तो बेसिकली IDE आपके पास है क्या, इसमें आप क्या लिखते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, और ये IDE क्या करता है उसको ट्रांसलेट करके, मतलब पीछे हमारे पास जो है वो ट्रांसलेटर लगे होते हैं, वो एक अलग तरफ चली जाएगी, तो उसको हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो कोड होता है वो मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, राइट। तो आप ये समझ लें कि VS कोड जो है वो हमारे पास यूज होगा अपनी जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए। क्लियर है? तो आइए मैं आपको बताता हूं कि हम किस तरीके से VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां लिखूंगा VS कोड डाउनलोड। अगर मैं VS कोड डाउनलोड लिखूंगा, ये पहला लिंक आपके पास आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ जाके, ठीक है, आपने फ्री डाउनलोड कर देना है। अगर आप इसको फ्री डाउनलोड करेंगे तो यहाँ आपसे ये पूछेगा कि आपने किस पे करना है। सॉरी, इंटरनेट का मेरे पास इश्यू आ रहा है, बल्कि ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। आप इस पे चले जाइएगा या आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है इस पे आप चले जाइएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं विंडो के लिए, मैक के लिए, अगर आपके पास 64 बिट है या 32 बिट है, एज पर नीड आप इसका यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसे मैं क्लोज कर दूंगा और मैं ये समझ जाऊंगा कि आपको VS कोड आपने इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपने VS कोड इंस्टॉल कर दिया है तो अब आपके पास मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको बिल्कुल शुरू से लेके आऊं, मेरे पास ये फोल्डर है, तो अब मुझे अपना VS कोड खोलना है, तो CMD लिखूंगा, ठीक। तो यहाँ कोड डॉट यू भी लिख सकते हैं, आपके पास डेस्कटॉप पे आइकन आ जाएगा, आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा आसान यहाँ से लगता है, तो इसलिए मैं यहीं से ओपन करता हूँ इसे, राइट। तो सबसे पहले आपके पास इंटरफेस यूँ आएगा, वेलकम को हम हटा देंगे। तो अगर हमें कोई फाइल बनानी होगी तो इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा, अगर हमें फोल्डर बनाना होगा तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा, और अगर हमें अपने से रिफ्रेश करना होगा तो इसे क्लिक करना पड़ेगा, राइट। अभी मैं एक फोल्डर के अंदर हूँ जो कि जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस के नाम का है, उसके अंदर मुझे फाइल बनानी है और फाइल मैं बना रहा हूँ फर्स्ट। अब देखिए मुझे जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है तो उसके लिए एक्सटेंशन लगेगी .js। मुझे अगर HTML की वेबसाइट HTML की फाइल बनानी होती तो मुझे इसके लिए लगता .html। अगर मुझे CSS की फाइल बनानी होगी तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा .css। तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, तो हम लिखेंगे .js, राइट। ओके, ये मेरे पास आ गया विजुअल स्टूडियो कोड। क्लियर है? ओके, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, अगर आप प्रेस करेंगे F12 तो आपके पास ये आ जाएगा, इसे हम कहते हैं इंस्पेक्ट। आप इसको यूं भी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करके आपके पास ये आ जाएगा यहाँ कंसोल। यहाँ आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ console.log। अच्छा, console.log का मतलब क्या है कि प्रिंट करो, ठीक है। क्या प्रिंट करना है? कोड विद दानिश। अब देखिए, मैं पहले आपको बता रहा हूं कि हमारे पास कोडिंग होती कैसे, मैं आपको अपने क्रोम ब्राउजर में करके मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर हम इसे देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से अपने विजुअल स्टूडियो कोड में कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखिए मेरे पास आ गया कोड विद दानिश, ठीक। अब अगर दोबारा ये एक हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती है, अप वाली को अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रीवियस टाइप हुआ कोड होता है वो आ जाता है। तो अब अगर मैं यहाँ लिखूं कोडिंग जावास्क्रिप्ट और इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, कोडिंग विद जावास्क्रिप्ट। तो इसमें क्या हुआ कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपने मजे से कंसोल करवा सकते हैं, इसमें भी हम अपनी पूरी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम इशू ये कि अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो ये हमारे पास गायब हो जाता है, जो भी हमने लिखा होता है वो खत्म हो जाता है, राइट। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि VS कोड का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए VS कोड का यूज करेंगे। उससे पहले एक मेरे पास असाइनमेंट है, अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी तो आपके लिए एक ये टास्क है कि ओपन द ब्राउजर कंसोल और वहां आपने जाके टाइप करना है 4+10 और एंटर प्रेस करें, देखें आपके पास क्या आता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप इस वीडियो को स्टॉप करें कुछ सेकंड्स के लिए
और जाएं और अपने कंसोल पे लिखें 4 + 5 और इंटर करें। देखें आपके पास क्या आ गया, 9। इसी तरीके से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिवाइड आ जाएगा। इट्स मीन कि आप कोई किसी भी तरह की कैलकुलेशन जो है वो अपने क्रोम में भी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि यहाँ अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास तमाम जो कोडिंग होगी वो मेरी गायब हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो कोड का सहारा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां तो मैंने अपनी first.js की फाइल बना दी, लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर मैं यहां लिखता हूं console.log और यहां मैं लिखता हूं हेलो वर्ल्ड। अगर आप न्यू डेवलपर हैं तो सबसे पहला डेवलपर का जो लाइन ऑफ कोड होता है वो यही होता है, हेलो वर्ल्ड, राइट। अब मैं अगर इसे मैं सेव करूंगा तो मैं इसको अपने क्रोम में ओपन नहीं कर सकता, तो मुझे इसे अपने क्रोम में चलाने के लिए मुझे चाहिए होगी एक अदर HTML फाइल, ठीक है। उसके लिए मैं लिखूंगा index.html। तो मैंने index.html लिखा और मैं ये समझता हूं कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो आपको यकीनन HTML का बेसिक फंडामेंटल नाउ हाउ होगी कि आपके पास HTML और CSS काम कैसे करती है। अगर आपके पास फंडामेंटल भी नहीं है नाउ हाउ अबाउट HTML और CSS तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताता रहूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो ये हमारे पास HTML टैग्स हैं, ये हमारे पास हेड है, हेड के अंदर मेटा डेटा आ जाते हैं हमारे पास, और ये बॉडी है, राइट। ओके, अब मुझे करना क्या है, मुझे अपनी जो वेबसाइट है या मुझे अपनी जो मेरे पास फाइल होगी HTML की फाइल, उसके अंदर मुझे अपनी जावास्क्रिप्ट को ऐड करना है। लेकिन ठहरे, अब हमारे पास दो तरीके हैं जावास्क्रिप्ट पे काम करने के, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि मैं अपनी HTML फाइल के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को लिख लूं और अलग से जावास्क्रिप्ट फाइल ना बनाऊं, ठीक है। और एक तरीका यह है कि मैं HTML फाइल बना के उसके साथ में अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच कर दूं और एक अलग सेपरेट फाइल में जावास्क्रिप्ट पर काम करता रहूं। तो आप परेशान ना हो, मैं आपको दोनों तरीके से करके बताता हूं कि हम किस तरीके से डायरेक्ट काम कर सकते हैं अपनी HTML फाइल में और किस तरीके से हम लोग जो है वो सेपरेट फाइल बना के हम अपनी जावास्क्रिप्ट में काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं है, यहां मुझे लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो ट्रीट होगा ऐसा जावास्क्रिप्ट। अब इसको अगर मैं अलर्ट चला लेता हूं, अब आपने अलर्ट पढ़ा नहीं है तो अब हम यहाँ कंसोल ही लिख देते हैं, console.log, और यहां लिख देते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट। इनलाइन जावास्क्रिप्ट का मतलब ये हुआ कि हम अपनी HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं इसे ओपन मुझे करना हो तो इसके लिए मैं जाऊंगा ओपन विद लाइव सर्वर। अगर आपके पास लाइव सर्वर नहीं है, आप यहाँ जाएं, यहाँ लिखें लाइव सर्वर, ठीक है। इसकी एक एक्सटेंशन होती है आपके पास, तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरे पास यहाँ यूं आ रहा है, तो आपके पास इंस्टॉल का आएगा तो आप इसे इंस्टॉल कर दीजिएगा, राइट। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ जाएंगे, आप लिखेंगे ओपन विद लाइव सर्वर, तो आपके पास लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देखें मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, तो अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूंगा और यहाँ कंसोल करूंगा तो देखिए मेरे पास कंसोल में क्या आ रहा है। अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट आ रहा है। इवन डेट कि मैंने यहाँ first.js भी लिखा था, हेलो वर्ल्ड नहीं आ रहा, बल्कि मेरे पास क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, इनलाइन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमने अपनी HTML फाइल के ही अंदर हमने जावास्क्रिप्ट को लिख दिया है। क्लियर हो गई बात। तो इसको हम यूं समराइज कर सकते हैं कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के हम अपनी HTML फाइल के अंदर ही अपने जावास्क्रिप्ट का वर्क कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, एक तरीका तो आपके पास ये है, और दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप हेड के ऊपर जाके यहां आप लिखें स्क्रिप्ट src। अब इसमें क्या होता है आपके पास कि अगर आपने कोई एक्सटर्नल फाइल ऐड करनी है अपने जावा HTML के अंदर, तो आप जस्ट ओनली उस फाइल का नाम लिखेंगे, तो इस तरीके से आपके पास ये अटैच हो जाएगी। ओके, अच्छा, मैं ये समझता हूं कि अभी हम सेम फोल्डर के अंदर हैं तो हम जो है वो / डॉट ये चीजें नहीं लगा रहे, लेकिन अगर ये किसी फोल्डर के अंदर रखी होती तो उसके लिए मुझे उस फोल्डर का नाम लिख के उस फाइल के अंदर जाना पड़ता। लेकिन अभी हमारी HTML और जावास्क्रिप्ट सेम फोल्डर के अंदर है, तो लिहाजा हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्लियर है? अगर हम
अब जाएंगे यहाँ अपनी फाइल पे, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। इट्स मीन्स के आपके पास जो जावास्क्रिप्ट की सेपरेट फाइल है उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी। सो कंग्रेचुलेशन, आपने अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड का कोड जावास्क्रिप्ट की मदद से लिखा, राइट। ओके, आई होप डेट कि यहाँ तक आपके पास चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर? तो आपको एक्सटर्नल लिंकिंग भी आ गई और आपको डायरेक्ट HTML में काम करना भी आ गया है, राइट। अगर आपको ये तमाम तर चीजें आई हैं तो आपके लिए ये एक असाइनमेंट है। इसे आप मेरी वीडियो को स्टॉप करें और आप इसे खुद से करने की कोशिश करें। तो ये आप अगर आप वीडियो देखते जाएंगे तो आपको इतना फायदा नहीं होगा, अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बिलीव मी ये वीडियो आप ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, राइट। ओके, ग्रेट। अब ये एक अलग प्रैक्टिस है 1.3 की, इसमें भी आपने जो है सिंपल वही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपने एक्सरसाइजेस की परफॉर्म करनी है। अच्छा, सेपरेट फाइल करके और डायरेक्ट ये तमाम तर चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। अच्छा, सेमी कॉलम्स आपके पास क्या होते हैं? सेमी कॉलम्स जावास्क्रिप्ट में आप फुल स्टॉप का काम सर अंजाम देते हैं। मींस अगर कोई स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है उसके एंड में आप क्या लगा देते हैं, सेमी कॉलम। जावास्क्रिप्ट जो है वो इतना केयर नहीं करता, अगर हम सेमी कॉलम लगाएं और ना लगाएं तो नो इशू, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम सेमी कॉलम का यूज करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करें विद जावास्क्रिप्ट, जो कि इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें ये चीजें जो हैं फिर उसमें जावास्क्रिप्ट थोड़ी टाइट हो जाती है। अगर आप उसमें सेमी कॉलम्स नहीं लगाएंगे तो फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर है? ओके। सेकंड, उसके बाद आपके पास क्या है कि कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। आप जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हम वेरिएबल के टॉपिक पे आए नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए कमेंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि हम किस तरीके से कमेंट कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। इसको मैं लेट करके सी करके और यहाँ a+b कर दूंगा और इसे मैं कर दूंगा console.log और यहाँ c। अच्छा, एक आपके पास कमेंट होता है सिंगल लाइन कमेंट। आप अगर कंट्रोल और ये फॉरवर्ड स्लैश जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है इसे आप करेंगे तो ये आपके पास सिंगल लाइन क्या हो जाएगी, कमेंट हो जाएगी। और एक आपके पास होता है मल्टी लाइन कमेंट, उसमें आप क्या करते हैं कि सिलेक्ट करके ये सारी आपके पास क्या हो जाती है, कमेंट्स हो जाती हैं, राइट। अगर मिसाल के तौर पे कमेंट हम करते क्यों हैं, अब यहां मैं लिखूं कि सॉरी अगर मैं यहां ये लिखूं कि फर्स्ट लाइन टेक वैल्यू ऑफ 10। क्लियर है? अब मैंने इसको कमेंट कर दिया। अच्छा, कमेंट के साथ मैंने क्या लिखा कि जो मेरी फर्स्ट लाइन है वो क्या ले रही है, एज अ वैल्यू 10 ले रही है। ए में मेरे पास क्या आ रहा है, 10। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कुछ कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, जो हम कमेंट्स करेंगे वो हमारे जो आउटपुट होता है और जो हमारा आईडी होता है वो उसको रीड नहीं करता, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन लाइंस होती है हमारे पास। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे अपने वहां जाऊं तो ये देखिए मेरे पास 30 आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ ये लिखा तो ये मेरे पास नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से अपने कोड में कमेंट का यूज कर सकते हैं। तो आपके लिए ये टास्क है, वीडियो को स्टॉप करें और आपने ये टास्क परफॉर्म करना है। ग्रेट, ओके, बेस्ट ऑफ लक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट हमारे पास क्या होता है? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और टॉपिक बता दूं, अलर्ट। हमारे पास अलर्ट क्या होता है? अलर्ट्स मीन्स के होशियार, एकदम आप फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे होते हैं और एकदम अलार्म बजता है और अलर्ट होता है कि यू कैन नॉट स्टॉप, यू कैन नॉट वॉक हेयर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इट इज अलर्ट, ठीक है। कोई भी मैसेज दिखाने के लिए, अगर आपने विजिट किया होगा वेबसाइट का तो ये देखें आपके पास, अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो देखें इट इज अलर्ट आ रहा है, राइट। और अगर आप यहाँ लिखें कि माई नेम इज दानिश तो आपके पास अलर्ट आएगा माय नेम इज दानिश का, राइट। तो ये सिंपल अलर्ट दिखाने के लिए है। अब उसके बाद हमारे पास होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट हमारे पास क्या होता है,
द प्रॉम्प्ट मेथड डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स दैट प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर इनपुट। अच्छा, प्रॉम्प्ट में हम क्या कर सकते हैं कि इनपुट ले भी सकते हैं और आउट इनपुट हम दे सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट को। अलर्ट में हम आपने देखा कि हम उसमें इनपुट नहीं दे सकते, लेकिन प्रॉम्प्ट में जो है वो हम इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, कैसे दे सकते हैं देखिए इसे। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉम्प्ट, ठीक है, और प्रॉम्प्ट में यहाँ मैं लिखता हूँ इंटर योर नेम। ठीक है, प्रॉम्प्ट पे मैंने लिखा इंटर योर नेम और इसको हम यहाँ चलाएंगे। अब देखिए मेरे पास आ गया यहाँ, और यहाँ अब दोबारा से एक दफा रिफ्रेश होगा तो देखिए यहाँ आ गया इंटर योर नेम। मैं यहाँ लिख देता हूँ दानिश एंड ओके कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और बात समझने की है, अगर मैं यहाँ कुछ लिख के ओके कर दूं तो प्रॉम्प्ट जो इनपुट होता है उसी को रिटर्न करता है, राइट। और अगर मैं कुछ ना लिखूं तो मेरे पास प्रॉम्प्ट जो है वो नल रिटर्न करेगा। इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं कैसे। अगर मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ रखता हूं, लेट वैल्यू इज इक्वल टू दिस, राइट, और मैं यहाँ कंसोल कर देता हूँ CLG और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ वैल्यू। उसके अंदर मैंने क्या लिखा, वैल्यू, और इसको वैसे ही ओके कर देते हैं। अब हम करें रिफ्रेश, तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ दानिश, तो कंसोल पे यहाँ मेरे पास लिखा आना चाहिए दानिश, ग्रेट आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता और इसे कैंसिल कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, नल आ रहा है। इट्स मीन्स कि हम प्रॉम्प्ट के अंदर जो है वो दे सकते हैं। मीन्स के अगर हम कोई इनपुट देंगे वो हमें इनपुट रिटर्न करेगा, और अगर हम कुछ भी नहीं देंगे उसे कैंसिल कर देंगे तो वो हमें नल रिटर्न करेगा। अच्छा एक चीज, एक हम इसे बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। अब अगर मैं लिख देता हूँ दानिश जावा स्क्रिप्ट, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ये कि मैंने इसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, तो ये देखिए मेरे पास दानिश जावास्क्रिप्ट। अगर मैं कुछ भी ना लिखूं तो ओके करूं तो मेरे पास यहाँ दानिश जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, राइट। और अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो मेरे पास क्या ही आएगा, नल आएगा। तो होप डेट कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आपने मेरी ये वीडियो इतने टाइम तक देखी है और उसके बाद आपने ये सेल्फ क्विज जो है उसको आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो इट्स मीन्स कि आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने ये क्विज लाजमी अटेम्प्ट करना है, इसे देखें समझें, ठीक है, और फिर इसे खुद सॉल्व करें। और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि क्या ये आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।